को हमारे लिए मार्गदर्शक, गार्जियन, पिता समान, माता समान जितने भी हमारे साथ आदरणीय हैं, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, उन सभी को प्रणाम। स्वागत है भूगौरव ग्लोबल मंच पे। और शिक्षा के इस मंच पे आज हम सभी जुड़े हैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। हम सभी चाहेंगे आप 2 शब्द सभी अपने 2 शब्द कैमरा ऑन करके, ऑफ करके, जैसे भी आप सक्षम हो, 2 शब्द ज़रूर शिक्षकों के लिए। हमारे साथ भी बहुत सारे शिक्षक अभी जुड़े हुए हैं, जैसे कि किशोरी दीदी योग सिखाती भी हैं, आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन सेशन में भी जुड़ी रहती हैं। साथ के साथ दीपमाला दी, बहुत सारे आदरणीय भी जुड़े हुए हैं जो शिक्षक के रूप में हैं, शिक्षिका के रूप में हैं। सभी को प्रणाम, स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप भैया से ही प्रणाम, स्वागत है। और शिक्षक के महत्व को जानना चाहेंगे और आज की जनरेशन में शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। प्रणाम भैया, स्वागत है। ये प्रधानाध्यापक है जी। हाँ। सभी को सादर प्रणाम। जीवन के प्रत्येक पग पर अगर आप सफलता चाहते हैं तो एक गुरु की आवश्यकता होती ही है। कहते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ तो मेरी माँ ने उंगली पकड़कर हमको चलना सिखलाया, पर चलना किस दिशा में है और किस मंजिल तक जाना है, श्री कृष्णा। ब्रजभूषण जी, निवेदन है आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और माफी चाहेंगे, सभी आदरणीय से निवेदन है कि अगर किसी की बात चल रही हो तो आप बीच में अनम्यूट ना करें। अगर आपको कुछ कहना हो तो प्लीज आप हैंड रेज कर लीजिए, हम जरूर उनके पश्चात आपको बुलाएंगे। जी भैया, माफी चाहेंगे। तो जब माँ के गर्भ से पैदा हुआ तो धरती पर के प्रथम गुरु माता जी ने 2 पैरों पर खड़ा होकर चलना सिखलाया, उंगली पकड़कर। इसके बाद दूसरे गुरु वो हुए जिन्होंने ये बताया कि तुमको चलना किस दिशा में है और तुम्हारा मंजिल कहाँ है। तभी किसी ने कहा कि आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ तप व्रत क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। माँ ने दूध पिलाया, हमको बड़ा किया, तो उनका कुछ हमारे साथ स्वार्थ है कि बच्चा बड़ा होगा तो हमको देखेगा या दिस दैट होता है समाज में। यानी समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो आपसे जुड़ा है, जिनसे आप सीख लेते हैं, वो सभी गुरु हैं, लेकिन आपका कुछ ना कुछ के साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। मेरा स्वार्थ आपके साथ जुड़ा हुआ है कि समाज में मेरी पहचान बनेगी। लेकिन एक टीचर जब किसी बच्चे को पढ़ाता है तो उसका जो स्वार्थ होता है उसको नैसर्गिक स्वार्थ कहते हैं। क्या स्वार्थ है? देखिए कि ये बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, आईएएस बनेगा, तब मेरा नाम रोशन होगा। फायदा क्या होगा भैया? तो एक गुरु है जो अज्ञानता के ब्लैक बोर्ड पर चौक बनकर खुद को घिसते घिसते खत्म कर देता है और दूसरों को मार्ग दिखा जाता है, दूसरों की उन्नति करा जाता है। आज के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में आप एक टीचर की तुलना स्टेशन के उस कुली के साथ करिए जो आपकी गठरी मोटरी वजन को उठा करके स्टेशन को पार कर आपको गाड़ी पकड़ा देता है, बाबू अपना घर जाइए, लेकिन उस बेचारे को वहीं रहना है। आज के आर्थिक जगत में मास्टरवा, जहाँ शिक्षक को मास्टरवा कहा जाता है बिहार में और झारखंड में, तो मास्टरवा का काम उस बस के कंडक्टर का है कि सफर जिंदगी भर का और जाना कहीं नहीं। इन सब के बावजूद भी अगर शिक्षक अपने जोश को और जज्बे को बनाए रखता है और बच्चों के साथ वो जूझता रहता है कि तुम उन्नति करो, तुम आगे बढ़ो, तो मैं समझता हूं कि इस कलयुग में वही भगवान है। डॉक्टर चाहता है कि आप बीमार होइए, उसको पेमेंट आएगा। वकील चाहता है कि आप केस लड़िए, उसको पेमेंट आएगा। थाना वाला चाहता है कि मारपीट हो तो कुछ हमको माल आएगा। समाज में सभी लोग कुछ न कुछ चाहता है। एक शिक्षक ही चाहता है कि धरती पर कोई अज्ञानी न रहे। और शिक्षा के महत्व के बारे में इस मंच पर बोलना भूगौरव में वो कुछ मतलब ही नहीं होने, बेकार का समय नष्ट करना है। यहाँ जितने लोग
समय से जुड़ते हैं, असमय से जुड़ते हैं, कभी कभी जुड़ते हैं, रोज जुड़ते हैं, वे शिक्षा के महत्व को जानते हैं। इसको बोलना मतलब वो समय नष्ट करना। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यह है कि जैसे किशोरी सिखाती हैं हम लोगों को योगा, तो हम में से कुछ लोग जो है उसको ऐसे ही ले लेते हैं कि वो क्या करना, दायां नाक बंद करो बायां नाक खोल दो, उसको जोक बनाते हैं। कि एक बार किशोरी सिखा रही थी किसी नौजवान लड़की को कि योगा करो, तो बोली सांस अंदर सांस बाहर, तो सांस को पकड़ के बाहर ले गए, सांस को लेकर अंदर ले आए। उसके बाद जब सांस बाहर हो गई तो लाइन कट गया इंटरनेट का, तो बेचारे सांस ठंडे में बाहर ही मर गए। तो जोक करते हैं, तो गंभीर विषय को जो करते हैं। अभी मैं देख रहा था, जो रोज जुड़ता नहीं पर देख रहा था कि कोई लड़का किसी से कुछ बदतमीजी किया इंग्लिश के क्लास में वगैरह वगैरह में। तो ये क्यों है पता है? क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार नहीं डाला गया उसके माता पिता के द्वारा, जिस समाज में वो पला बढ़ा उस समाज के द्वारा, उसके परिजनों के द्वारा, कि तुमको अपने जीवन में क्या कुछ करना है। और ऐसे लोग ही अधपढ़ रह जाते हैं, क्योंकि कहीं पर मैंने एक लाइन पढ़ा था कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। मैं टीचर हूं इसलिए नहीं कहता, मैंने खुद भी गुरु भक्ति की है। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके ही हम आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने समाज में जो नई बात आई है वो ये कि श्रद्धा जो है सो मौखिक विषय है। श्रद्धा अब मौखिक विषय है, श्रद्धा को हृदय से उत्पन्न होना चाहिए। लोग मुंह पर मिलेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा बात करेंगे, पीछे वो वही करेंगे जिससे आपका नुकसान है। तो जो लोग यहाँ जुड़े हैं और लोग जुड़ेंगे, अभी बहुतों को हमने सुनना है, बहुत तरीके से सुनना है, क्योंकि सात समझ की मसी करो लेखनी सब बन रहा है, धरती सम कागज करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का गुण लिखा नहीं जाता है। और किसी ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुविधि गा वहीं श्रुत ही संता। तो हरि कौन है? हरि हम हैं। हरि इसलिए हम हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, अभी तुरंत ही प्रेम बोल रहा था, प्रकाश बोल रहा था, किशोरी जी बोल रही थी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तो विष्णु हम है ना। तो सात समझ तो हरि अनंत हरि कथा अनंत हुआ ना। शिक्षक अनंत तरीके से पढ़ाते हैं। शिक्षा का आज तक कोई स्थापित नियम नहीं कि इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, इस तरह से लोगों को समझाया जाए। हम लोग बहुत तरह का उदाहरण देकर बच्चों को समझाते हैं। तो जो लोग जुड़ते हैं उनमें से अगर जो भी जुड़ते हैं किसी रूप में, चाहे बड़े हों, बच्चे हों, स्टूडेंट हों, व्यवसायी हों, अगर वो अपने से ऊपर वाले लोगों को, उम्रदराज लोगों को, अनुभवी लोगों को, ज्ञानी लोगों को, या समकक्षों को या छोटों को भी उसके अनुरूप उसका आदर देते हैं। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को अपराध, बड़े हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव, छोटे हैं प्रेम का भाव, समकक्ष हैं तो मित्रता का भाव रख करके जुड़ते हैं। और इस भाव से जुड़ते हैं कि हमको इस मंच से कुछ प्राप्त कर लेना है, जीवन के गति को उस दिशा में ले जाना है जो हमको मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि हम लोग कभी कभी लक्ष्य नजरों से ओझल हो जाता है। तो लक्ष्य को साधने में ये समाज काम आता है कि हम एक समाज की रचना करते हैं, विभिन्न जगहों पर बैठ करके भी समाज की रचना करते हैं। मृत्यु दी के साथ क्या हुआ, किशोरी दी के साथ क्या हुआ, फलना के साथ क्या हुआ, सत्य प्रकाश का कैसा चल रहा है, वो प्रकाश का कैसा चल रहा है, इत्यादि लोग करते हैं ना चर्चा। निरंजना जी ने उनको फोन किए थे कि भैया बहुत दिन से नहीं मिले, ये नहीं वो नहीं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि किसी न किसी रूप में हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो इस सूत्र, ये माला तभी है जब वो सूत्र है, सूत्र टूट गया तो माला बिखर जाएगी। इसको सूत्र को मजबूती देने का काम करेगा श्रद्धा रूपी ताकत। ये एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव रखें, एक दूसरे को सुने, धैर्य पूर्वक जाने। और अगर कोई भटक जाते हैं रास्ते से, हमारा गलती हो सकता है कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो चर्चा करिए कि भैया हम ये काम कर रहे थे, मेरा नहीं हुआ, ये क्या है। हम लोग जब एकाग्रता से नहीं करते तो नहीं भटकते हैं। भटकने मतलब थोड़े कि दारू पीने लगे और कुछ बदमाशी करने लगे। भटकने मतलब हमको लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा, हम लगे हुए हैं, बरसों से मेहनत कर रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा। तो सभी से निवेदन यही करेंगे कि आज इस दिवस पर हम शपथ लें कि हमारे अंदर अगर कोई दुर्गुण हमको दिखता है तो हम उसको दूर करें, और समाज में सभी के प्रति श्रद्धा का भाव रखें, और दूसरों को भी ये बताएं कि भाई देखो हम तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेंगे जो व्यवहार हमको स्वीकार्य है। तो बहुत लोगों को है जुड़े हुए हैं। एक बार सभी को प्रणाम। और हम लोग के मास्टर ने जो है किशोरी, उनको किशोरी जी को सादर प्रणाम करते हैं। वो बड़ी सिखाती है भाई, हमको मैसेज करके सुबह सुबह डांट दिया है कि 7 बजे जुड़ जाएगा, देख लेंगे।
तो प्रकाश साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वरी जी आपको भी सादर नमन करते हैं। और कोई बच्ची जुड़ी हुई आरुषि, आरुषि को सुनना चाहिए क्योंकि आज उसी का दिन है, गुरु का दिन नहीं है। गुरु गुण तो गाते हैं बच्चे ही ना, तो हमको अच्छा लगेगा अगर आरुषि कुछ बोले। प्रकाश उसकी इजाजत दीजिए। आपका बहुत जी, बहुत जी, बिल्कुल। और हम लोगों के साथ अभी नरेंद्र भैया भी जुड़ गए हैं, प्रणाम भैया। और शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आरुषि हम लोगों के साथ जुड़ी हैं दी, आयुषी कनेक्टेड है, आरुषि प्रणाम। से। हाँ, जी। आयुषी। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सभी को प्रणाम। Good afternoon, everyone. Today I will present a speech on Teachers' Day. Teachers' Day is a very special occasion for everyone, especially for a teacher and a student. It is celebrated by students every year on 5th September. It is celebrated on the birth of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan is also said that the Indians got education. We are thankful because of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Thank you to all my teachers and thank you to all my teachers to growing my life and happy Teachers Day. Thank you. गुड एंड थैंक यू सो मच आयुषी। एनीवन अगर कोई कुछ अपनी कविता के माध्यम से या सिंगिंग के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? जी, शरद सिंह जी हम लोगों के साथ जुड़े हैं, हाँ, प्रणाम, निरंजन स्वागत भाई है। को भी बुलाना। हाँ, कविता सुनेंगे निरंजन भैया से अभी। शरद सिंह जी प्रणाम, स्वागत है। शरद सिंह सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, सभी को मेरा प्रणाम। सभी आदरणीय लोग हैं यहाँ पे हमारे समाज के। तो बहुत खुशी हुई कि शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पे हम लोग जुड़े हैं। और हम बस सुन रहे थे, आप लोग हमारी दीदी हैं यहाँ पे, सर भू गौरव नाम से है, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन फिर भी ये बच्ची जो है आयुषी, बहुत अच्छा लगा है सुन के उनका। तो धन्यवाद। मैं बस सुनना चाह रहा था कि आप लोग क्या यहाँ इस मंच पे क्या हो रहा है। बिल्कुल। मैं भी एक शिक्षक ही हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल में हूँ बिहार सरकार। जी, और अच्छा लगा कि आप शिक्षक होते हुए हम लोगों के साथ जुड़े। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। और जी जी, जितने भी आपको हमारे बिल्कुल साथ सभी को। शिक्षक जुड़े हुए हैं सभी को प्रणाम, स्वागत है। और आयुषी मैं आपके यहाँ पे, लिए। सॉरी जी सर, एक मिनट और जी मैं जी। बोलना चाहूंगा। मैं यहाँ पे जुड़ा हमारे गांव के ललितेश्वर प्रसाद साई ललन शाह हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ। उन्होंने ही लिंक भेजा था गांव के ग्रुप में। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ काफी अच्छी चर्चा हो रही है शिक्षक दिवस पे। जी। और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बिल्कुल। और शरद सिंह जी और जितने भी आदरणीय हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, बताना चाहेंगे आयुषी आपके लिए प्रदीप भैया ने मैसेज लिखा है इन कॉल चैट में, योर प्रोनाउंसिएशन इज वेरी गुड एंड द थ्रो ऑफ वर्ड इज वेरी नाइस। आयुषी माय थैंक्स टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। हाँ, ये आशीर्वाद मिला आपको प्रदीप सर की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रणाम भैया, ऐसे ही बच्चों को आशीर्वाद देते रहें आप। और जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं बताना चाहेंगे भू गौरव ग्लोबल जो शिक्षा और रोजगार के लिए कार्य करता है, अध्यात्म और योग चारों पहलुओं पे हम काम करते हैं और कोशिश करते हैं समाज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शिक्षा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क निःशुल्क शिक्षा हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकें। हमारे आदरणीय गुरु और मैम सभी लोग कनेक्टेड हैं हम अभी हम लोगों के साथ। और जितने भी नए मेंबर जुड़े हुए हैं इस शिक्षा की मुहिम में आप भी साथ दे सकते हैं। और जितने भी क्लासेस होती हैं चाहे वो कम्युनिकेशन हो, इंग्लिश सीखने के लिए हो, या एडब्ल्यूएस हो, कंप्यूटर की नई टेक्नोलॉजी हो, योगा की क्लासेस हो, या अध्यात्म से जुड़े हुए सेशंस हो, सभी में आप भागीदारी रखें और आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे। और बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों के साथ रंजना दीदी भी जुड़ी हुई हैं, प्रणाम दी, स्वागत है। और सभी को प्रणाम। और अभी हम लोगों के साथ निरंजन भैया जुड़े हुए हैं। चाहेंगे हम सभी निरंजन भैया कुछ कविता के माध्यम से आज शिक्षक दिवस के लिए आपको सुनना चाहेंगे। प्रणाम भैया। जी जी, प्रणाम भाई। और मंच पे उपस्थित सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमसे पहले प्रदीप भैया बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई।
इस मंच पे शिक्षा के बारे में कुछ कहना ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना है। लेकिन इतने परिश्रम और इतनी मेहनत के बाद हम अगर कुछ दे पाते हैं समाज को रिटर्न में, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस दुनिया में जो गुरु है वो महान है, गुरु से महान कुछ नहीं हो सकता है। और इसी पर हम कविता सुनाएंगे कि जग में वीडियो ऑन करके जी वीडियो ऑन करके भैया। हाँ जी। तो जग में जो गुरु हैं वो महान हैं, तो उनकी जो वंदना है, उनकी जो गाथा है, उसको हम किस तरह कविता के माध्यम से बताना चाहेंगे। गुरु शिक्षा की खान है, जग में गुरु महान है, सीख देने वाले भूतल में देवतुल्य इंसान है, ज्ञान का अलग जगाते अच्छे संस्कार दे जाते हैं। गुरु का ज्ञान पाकर हम खुद को धन्य पाते हैं। कुम्हार मिट्टी थाप लगाकर देता उसे नई पहचान है। गुरु शून्य रूपी नादान को बनाते उच्च कोटि इंसान है। गुरु की महिमा तो गाता सारा जहान है, मिलता ऊंचा शिखर गुरु से राष्ट्र निर्माण है। गुरु ही साक्षात पार ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके पथ प्रदर्शन से जीवन में न होता क्लेश। महामानव गुरु को लगाऊं तिलक चंदन, नव सृजन करता गुरु का करो बारंबार बंदन, करो बारंबार बंदन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अभी हम लोगों ने काफी शानदार कविता सुनी निरंजन भैया के माध्यम से, और रंजना दी जुड़ी हुई है हम लोगों के साथ। स्वागत है दी, प्रणाम। और शिक्षक दिवस के अवसर पे आपसे भी हम लोग कुछ सुनना चाहेंगे। रंजना दीदी प्रणाम। शायद नहीं आवाज आ रही, तो एस एन तिवारी भैया भी शिक्षक हैं, उनसे भी जी सुनिए। जी प्रणाम। हाँ जी दी प्रणाम। आप लोग मेरे से छोटा कोई नहीं है, सब लोग छोटे ही हैं आपसे। सॉरी। यही सब लोग लग रहा है सबको आवाज काफी क्या रही है आपकी? दीदी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है, नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पे जी जी ललितेश्वर प्रसाद साहिब भैया भी हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, निकल जा रहे हैं। जी दीदी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है जी। सॉरी दीदी, आपको नहीं सुन पाए नेटवर्क की वजह से। तिवारी भैया को बुला लो। एस एन तिवारी जी स्वागत है। अगर आप तक आवाज आ रही हो तो निवेदन है आप आपको म्यूट करके, और हम सभी कुछ बच्चों को कुछ भी आशीर्वाद रूप में जो कुछ आप सुनाना चाहते हो, साथ के साथ हम लोगों के साथ अभी जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को प्रणाम जी। और सभी आज ये मेरा 46वां शिक्षक दिवस, और शिक्षक के बारे में जैसा कुछ कहना है तो एक जगह लिखा हुआ है कि गॉड कैनॉट बी एवरीवेयर, सो ही क्रिएटेड मदर्स। मदर्स कैनॉट बी एवरीवेयर, सो ही क्रिएटेड टीचर्स। तो टीचर्स का तीसरा पोजीशन मैंने धर्म के आधार पर भी रखा गया है।
तो टीचर्स के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा अभी नहीं बोलूंगा, बहुत लोग बोल रहे हैं, उसके बारे में सुनना चाहूंगा। मैं जब टीचर बना तो 2 जुलाई 79 को तो मुझे अच्छे मार्क्स आए थे एमएससी में। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कुछ बोलूंगा नहीं। जी, जी, बिल्कुल, 2 जुलाई स्वागत है। 79 को जब मैं टीचर के रूप में मेरी बहाली हुई, तो उस समय अच्छे मार्क्स से मैं एमएससी पास किया था, तो मुझे लगता था कि मेरे इतना जानकार कोई नहीं है। लेकिन जब मैं क्लास में पहुंचा तो मेरे सर से पसीना चूना शुरू हुआ, तब मुझे लगा कि मुझे कुछ आता नहीं है। उस दिन मुझे पता चला कि असली शिक्षक बनने के लिए मुझे अब से पढ़ना पड़ेगा। एक विद्यार्थी के रूप में मैंने उन सारे प्रश्नों को पढ़ता था जो परीक्षा में आ सकते हैं या संभावित थे। खोजता था कि ये प्रश्न परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन शिक्षक बनने के बाद मुझे उन प्रश्नों का जवाब जानना पड़ा, जिनका कोई मैंने कौन क्या प्रश्न पूछेगा ये पता नहीं है। इसलिए उस समय से मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरा रूटीन रहा सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। सुबह में जो भी दिन भर पढ़ाना है उसके बारे में अध्ययन करना, उसका मेन पॉइंट नोट करना। मैं शिक्षकों के लिए बता रहा हूँ कि 2 से 4 से 6 मैं अभी भी मेरा वही नियम है, उसके बारे में पढ़ना और ये समझाना। तो और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, यही बोलना चाहता हूँ कि शिक्षक अपने कार्य से बतला सकते हैं कि समाज की दिशा दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक हैं, जैसा नरेंद्र भैया जुड़े हैं और सुमित जी भी जुड़े हुए हैं। सॉरी, विशाल की तो आईडी से है। हाँ, सुमित वशिष्ठ है। प्रणाम भैया। और अभी हम लोगों के साथ एक शिक्षक जुड़े हुए हैं, विपिन बिहारी जी, जो कि पीजीटी रसायन शास्त्र दिल्ली से भैया जुड़े हुए हैं। और स्वागत है भैया, पहली बार आप हमारे मंच पे आए। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और स्वागत है। जी नमस्ते। जी प्रणाम। सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया आप लोगों के साथ जुड़कर लग रहा है। मैं तो सुनने के लिए आया हूँ भैया जी, दीदी जी 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 सब इतना बढ़िया। वो शुरू में प्रदीप जी इतना बढ़िया बता रहे थे, बहुत बढ़िया बताया और आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। तो ठीक है, एक अच्छी परंपरा है शिक्षक दिवस के अवसर पर। कम से कम ये है कि लोग शिक्षक को याद करते हैं। बीच में शिक्षकों की स्थिति बड़ी गड़बड़ हो गई थी, अब कुछ ठीक हुई है। बीच में ना मतलब आज से 30-40 साल पहले जब हम लोग देखते थे तो शिक्षकों की, खास करके ये शिक्षकों को नौकरी से जोड़ दिया गया था ज़्यादा मतलब। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति ठीक हुई है, शिक्षकों का सम्मान समाज में ठीक हो रहा है, बना है। पहले पुराने ज़माने में शिक्षक होते थे, उनका भी काफ़ी सम्मान था। और जी बीच में कुछ गड़बड़ हुआ, शिक्षा पर ध्यान कम दिया गया, खास करके सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब हो गई। लेकिन अब मतलब देश के सभी राज्यों में करीब करीब शिक्षा की स्थिति ठीक है। और अब जी जो है प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में कंपटीशन है। मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, इसलिए मैं इसको देख पा रहा हूँ। और शिक्षा में अब अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं। पहले तो ये था भैया जी कि जिसको कोई नौकरी नहीं लगता था वो शिक्षक बन जाता था, मतलब सरकारी स्कूलों में ऐसा मतलब मानते थे। और कई बार हम लोग सुनते भी हैं, पहले हम लोग बचपन में, अब तो हमारे जैसे 59 ईयर्स के हम हो गए, 1 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो पहले वेतन भी कम होता था, तो लोग कहते थे कि मतलब कोई नौकरी उकरी भी पकड़ोगे या मास्टरी ले जाओगे सब दिन, ऐसा भी बोलते थे सरकारी स्कूल के टीचरों के बारे में। और प्राइवेट की तो क्या स्थिति होगी आप समझ ही सकते हैं। तो धीरे धीरे मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये शिक्षक का एक पेशा है, इसको नौकरी है तो नौकरी ही बोलेंगे।
और धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर देश में अच्छे शिक्षक होंगे तभी अच्छे नागरिक बनेंगे, और देश में अच्छे नागरिक बनेंगे तभी देश आगे की तरफ बढ़ेगा। तो मैं यहाँ जो है दिल्ली गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ, एज ए लेक्चरर केमिस्ट्री हूँ और मेंटोर टीचर भी हूँ और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और विदेशों में भी मुझे भेजा गया ट्रेनिंग लेने और देने के लिए, और दिल्ली में तो मैं टीचर्स को भी ट्रेनिंग देता हूँ, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। और जितने भी राज्य हैं करीब करीब सभी राज्यों में हमारा सरकार के माध्यम से आना जाना लगा रहता है। तो इस क्षेत्र में हम देख पा रहे हैं कि सभी जगह बढ़िया काम हो रहा है। और गुरु की महिमा, देखो शिक्षक और गुरु दोनों में अंतर है, हम जोड़ देते हैं एक साथ। तो अभी चूंकि वो अभी हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो शिक्षक की ही बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये शिक्षक दिवस है तो शिक्षक की बात कर रहे हैं। और वैसे गुरु की महिमा तो अपरंपार है। जो गुरु पहले वाले गुरु होते होंगे जिस तरह के, वो बताया ना, कबीरदास ने लिखा है कि 7 समंदर मसी करो, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, जो हरिगुण लिखा न जाए। तो गुरुगुण लिखा ना जाए जी। और जो हरि को बता दिया वो गुरु है, क्योंकि वो उन्होंने आगे लिखा है कि एक कविता वो लिखा है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, और बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताया। अगली कविता में ये बताया है। तो एक तरफ उन्होंने बताया कि जो है गुण लिखना, पूरे समुद्र को जो है क्या करें कि स्याही बना दें और सारे जंगल को वो बना दें, मतलब अर्थ है उसका नहीं लिखा जा सकता। और फिर आगे वो बता रहे हैं कि जो गोविंद को बता दिया वो गुरु है, ऐसी गुरु की महिमा है। तो ऐसा गुरु ही बनने का हम सबों को प्रयास करना है। और ठीक है भैया, इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय के बीच हम लोगों को समय दिया। और आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पे बहुत सारे शिक्षक हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सभी से हम लोग जरूर जानना चाहेंगे कि इस भूगौरव ग्लोबल जो शिक्षा की मुहिम हम चला रहे हैं या फ्री निःशुल्क शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो गवर्नमेंट परीक्षा की तैयारी हो, चाहे वो नीट की तैयारी हो, चाहे वो आईआईटी की तैयारी हो, मार्गदर्शन से लेके उचित दिशा निर्देश देना, बच्चों को सही मायने में उनकी मंजिल तक पहुंचाना, ये भूगौरव ग्लोबल की जिम्मेदारी रहती है। कोशिश है हमारी कि गांव में शहरों के बच्चों को तो एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, माहौल मिल जाता है, हम कह सकते हैं। गाँव में अभी भी हम कहीं न कहीं थोड़े से पीछे हैं, तो उन जगहों पे हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा शिक्षा का विकास हो, शिक्षा के साथ-साथ रोजगार का विकास हो बच्चों में। और आप सब किस तरीके की भागीदारी रख सकते हैं। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन सभी शिक्षकों से निवेदन है कि अगर वो 5-5, 10-10 जो भी लाइन अपने आप को कह सकते हैं भूगौरव ग्लोबल में, आप किस तरीके से देश हित के लिए आप थोड़ा-सा समय भी दे देंगे, तो शिक्षा के जो हालात हैं हमारे तरफ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या झारखंड हो, चाहे हम सब जहाँ रह रहे हैं, बहुत सारे लोग सिटीज़ से भी कनेक्टेड हैं हम लोगों के साथ। तो इस शिक्षा के बदलाव में आप किस तरीके से हम सभी का सहयोग कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़रूरी है। शिक्षा एक ऐसी मुहिम है जो गाँव में, चाहे वो इंग्लिश स्पोकन की हम बात कर लें या फिर जनरल न्यू टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि अभी हमारे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो हम सभी क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि ग्रेजुएशन किए हुए बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर वो गवर्नमेंट परीक्षा की तरफ नहीं जाते हैं। तो निवेदन है सभी, आपको इन कॉल चैट में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, सभी हमारे एजुकेशन फॉर ऑल भूगौरव ग्लोबल से कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों के साथ श्यामा कुमारी दी जुड़ी हुई हैं जो ऑलरेडी टीचर हैं। प्रणाम, स्वागत है। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी दी। जी किशोरी दी, बोलिए, माइक ऑन दी। मुस्कान का हैंड रेस था, मुस्कान निकल गई, उन लोग का हाँ। नेटवर्क कम रहता है। मुस्कान बच्चों है, को हीरा कुमारी हैं, प्रिया पाठक हैं, और कौन है? आकाश भी है। बच्चे लोग भी बारी बारी से, एक बार बच्चे को लो, एक बार टीचर को लो तो अच्छा रहेगा। आकाश, आगे पहुंच गए तुम घर? जी नरेंद्र भैया नरेंद्र प्रणाम। भैया को ले आप पहुंच गए हैं। नरेंद्र भैया को सुनते हैं आकाश, तब तक आप प्रिपेयर कीजिए।
जी भैया प्रणाम। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई शिक्षक दिवस की। मैं तो पेशे से शिक्षक नहीं हूँ, मैं अपने बचपन का छोटा सा वाकया शेयर करूंगा। मैं जब मुझे थोड़ा सा सेंस आया कि क्या करना चाहिए जीवन में, तो मैंने ये ठाना कि कुछ भी करूंगा लेकिन टीचर नहीं बनूंगा, है ना। क्योंकि टीचर बनने में जीवन भर पढ़ना है, पढ़ाना है, मतलब मजा वाला सही चीज नहीं है। ये मैं अपने जीवन का व्यथा सुना रहा हूँ, जो मैं चाहता था। फिर मुझे लगता था कितना भी जल्दी पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो, एक गेटवे है, गेटवे को क्लियर कर लो, खूब पढ़ो। और मैं जल्दी ही नौकरी पा लिया और फिर जो आगे चाहा जीवन में ऑलमोस्ट सब कुछ पाते रहा। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, मैं अपने कैरियर से काफी संतुष्ट हूँ। पर क्या हुआ, ये जो मैंने चाहा था कि किताब नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कोई काम करूं कि किताब से वंचित हो जाऊं, लेकिन ये किताब पढ़ने की आदत हमें इस तरह से लग गया, ये मुझे पता नहीं लगा। मुझे लगा कि नहीं, ये तो अभी नौकरी के लिए कर रहा हूँ, अभी तो प्रमोशन के लिए कर रहा हूँ। फिर ये मेरे आदत में समा गया। तो एक समय था कि जब मैं नौकरी के लिए और प्रमोशन के लिए इस चीज के लिए करता था। फिर लगा कि नहीं, पुस्तक तो बहुत ही बड़ा चीज है, पुस्तक से मेरी मित्रता हो गई और फिर शिक्षा से मेरी बड़ा ही घनिष्ठ मित्रता हो गई। और फिर मेरा रूटीन ठीक उसी तरह से हो गया जैसे किसी आम शिक्षक का होता है। फिर मुझे लगा कि मैं सिर्फ अध्ययन कर रहा हूँ और उस अध्ययन से किसी को लाभ न पहुंचाऊं, तो मैं ब्रेन में ही ओनली स्टोर करते 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 एक दिन वही मेरे ब्रेन का भी होगा जो सबके काया का होता है। तो मुझे लगा नहीं, इसे डिलीवर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मैंने कई तरह के मुहिम चलाया, सोशल मीडिया, पुस्तक लेखन, कई तरह से मैं चला रहा हूँ ऑलरेडी, ताकि मुझे लगा जो मैंने इतना अध्ययन किया है, जो परिश्रम किया है, इसे जन जन तक पहुंचाना है, मेरे बाद भी इसे आयु मिले। इसी मुहिम के तहत जो भू गौरव का क्लासेस मेरे पास जब दीदी पूछी कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती, मैं वॉलंटियरली बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा तो काफी कुछ सकता हूँ, तत्काल मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। तो मैं तैयार हो गया और इंग्लिश पढ़ाने लगा। तो अभी तत्काल मैं इंग्लिश शिक्षक के रूप में बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 4 स्टेक होल्डर होते हैं, क्योंकि शिक्षक दिवस है तो शिक्षक के बारे में बात करना बिल्कुल ही लाजिमी है। जैसा हमारे सारे प्रवक्ता बात कर चुके हैं कि शिक्षक दिवस हमारे प्रख्यात विद्वान थे, दार्शनिक थे, एक आदर्श शिक्षक थे और दूसरे भारत के राष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। इनके ही जन्म दिवस पर, ये इनकी ही इच्छा थी कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और ये ठीक उसी तरह से जैसे कबीरदास, जो भी हमारे एक प्रवक्ता ने दोनों कविता बोला, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, तो उसी महिमा को इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए कि शिक्षक जब तक हमारे समाज में पूजनीय नहीं होगा, जब तक उसे गरिमा के साथ, मर्यादा के साथ देखा नहीं जाएगा, तो हमारे समाज का निर्माण नहीं होगा। उसके उत्थान के लिए शिक्षक वर्ग को, क्योंकि उनकी भी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं शिक्षक ही थे, उसके लिए ही उन्होंने यह मुहिम चलाया। और मैं अपना बचपन अगर बताऊं तो मैं एक कुशल इवेंट मैनेजर हूं और इसके पीछे यही शिक्षक दिवस क्लास 3 से लेके 12 तक कंटिन्यू मैं अपने क्लास में टीचर्स डे बड़े ही धूमधाम से मैं मनाते रहा था। बच्चों से 1 रुपये, 2 रुपये, 50 पैसे इस तरह से कंट्रीब्यूशन करके सारे शिक्षकों को हम सम्मानित करते थे। आज मुझे मालूम नहीं क्लास स्कूल में क्या परंपरा है, लेकिन हमारे समय बहुत ही धूमधाम से, हाई स्कूल तक हमने देखा, काफी धूमधाम से मनाते थे और वो लोग टीचर भी बड़े ही स्नेह से करते थे। अब बात यहाँ ये है कि कबीरदास जिस गुरु की बात किए थे और जो हम आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं, ये 2 शब्द है, गुरु और शिक्षक। तो कहीं न कहीं इनकी भूमिकाएं भी बदल गई है, क्योंकि गुरु जो होते थे वो दक्षिणा पर निर्भर करते थे और जो शिक्षक है वो सैलरी पर करते हैं। तो कहीं न कहीं दोनों की भूमिकाएं भी बदल गई है और बच्चों का जो भाव है यह भी बदल गया। अब अगर हमें गुरु जो देते थे, यानी कि सब कुछ अपने शिष्य को दे देते थे, और आज शिक्षक जो विद्यार्थी को हर कुछ नहीं देते हैं, उनका जो भाव होता है सेवा भाव नहीं होता, गुरु का सेवा भाव होता था।
शिक्षक का एक सैलरी पाना एक पेशा का हिस्सा है, इस तरह से भाव था। तो कहीं न कहीं दोनों रूप बदल गए, पूरा समाज हमारे बदल गए। पर इस बदलते हुए समाज में भी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह विकृत समाज है, यह विकसित समाज है, बदलता हुआ परिणित रूप है, इसका रूपांतरित रूप है। इस जगह पर भी हमें हर स्टेक होल्डर, पहला स्टेक होल्डर तो टीचर्स ही है, दूसरा है विद्यार्थी, तीसरा है गवर्नमेंट, चौथा है हमारे फैमिली मेंबर्स जो उस बच्चे के माता पिता हैं। तो ये चारों मिलके अगर हमें बच्चे का निर्माण करना यानी कि राष्ट्र का निर्माण करना है, तो ऑल द 4 स्टेक होल्डर्स जो है सबको संकल्प लेना पड़ेगा। सबसे पहला संकल्प यहाँ से शुरू होता है कि हमारी सरकार बेहतर से बेहतर उनकी मुहैया कराए सुविधा, ताकि वह समाज में, जैसा अभी हमारे एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि जो समाज में कुछ भी नहीं, नौकरी नहीं कर पा रहा तो ट्यूशन शुरू कर रहा, तो स्कूल जा रहा, तो टीचर बन जा रहा, ये जो एक कंसेप्ट था इसे चेंज करना है। इसमें गवर्नमेंट ही कर सकती है कि बेहतर सैलरी दे, उनकी सेवा बेहतर कंडीशन करे। अगर उन्हें रिक्रूट किया गया है शिक्षा देने के लिए, अध्यापन कार्य के लिए, तो अध्यापन के लिए रखा जाए, ना कि उनसे और मिसलेनियस कार्य करा के उन्हें डिमोरलाइज कराया जाए। तो यह तो सरकार के हिस्से पर है। परिवार के हिस्से में हमें भी एक दान स्वरूप चाहिए कि शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा हम धनराशि दें, ताकि वो जब खुश होंगे अपने परिवार को चलाने के लिए, उन्हें भी धनराशि चाहिए, सम्मान चाहिए। तो ये परिवार के लिए है। और बच्चों के लिए है कि उन्हें श्रद्धा दें, आदर भाव से देखें, यह नहीं कि सिर्फ क्रॉस हो गए तो। ये जो आदर भाव ये दिल से आता है, ऐसा नहीं कि हम गुड मॉर्निंग बोल दिए, गुड इवनिंग बोल दिए। तो एक शिक्षक के प्रति, और शिक्षक सिर्फ वही शिक्षक नहीं है, पेड टीचर ही नहीं है, शिक्षक हमारे जीवन में शिक्षक की भूमिका लेके कई लोग आते हैं, हमसे छोटे भी, अगर हम जिनसे भी शिक्षा प्राप्त किए, कुछ नया चीज सीखे, कुछ वैल्यू एडिशन अगर हमारे जीवन में आ पाया। आज तो देखिए यूट्यूब है, गूगल है, गूगल बाबा तो महाशिक्षक है, कितना ऑथेंटिकेटेड देता है नहीं देता है ये अलग विषय है, पर कुछ ना कुछ तो हम सीखते ही हैं। तो हमारे शिक्षक का रूप आज मुझे लगता है गूगल बाबा ही सबसे बड़ा शिक्षक के रूप में उभर रहे हैं, तो उनकी सम्मान करनी चाहिए। और अंतिम जो है शिक्षक की भूमिका भी इस प्रकार होना चाहिए कि सेवा भाव हो, सर्विस सेंट्रिक हो, ना कि सैलरी सेंट्रिक हो, मनी सेंट्रिक हो कि कितना ज्यादा कोचिंग खोलें, 1 घंटा पढ़ाएं, सप्ताह में 1 ही दिन ले, 1 घंटे का इतना चार्ज करें। तो सर्विस ओरिएंटेशन टीचर्स का भी होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगा और यह बोलूंगा कि जो चारों स्टेक होल्डर हैं, चारों स्टेक होल्डर को इस शिक्षक दिवस में, जो कि प्रति वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जिस भूमिका में भी हैं, शिक्षक के लिए बेहतर कार्य करें। क्योंकि अगर शिक्षक बेहतर कार्य करेंगे तो हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, राष्ट्र का निर्माण अगर चाहिए, आप डेवलप्ड कंट्री का स्टडी करें तो पता लगेगा कि सबसे टॉप क्लास जो एलिट क्लास होते हैं वो टीचर्स होते हैं। जबकि अपने यहाँ देख लीजिए भारतवर्ष में जो कहीं नहीं ऑब्जर्व हो पाते वो शिक्षक बनते हैं। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, हमें अपने विचार को प्रकट करने का अवसर मिला। इसके लिए भू गौरव ग्लोबल मंच का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से भू गौरव निस्वार्थ सेवा करते रहें, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी तरह से हो सके करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल प्रणाम भैया और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय से समय दिया हम लोगों के बीच। और दोबारा से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद हम लोगों के साथ, सभी बच्चों के साथ ऐसे ही बना रहे, आपका मार्गदर्शन मिलता रहे और हम सभी इस मुहिम को और उत्साह पूर्वक जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा की इस मुहिम को आगे बढ़ा सके। रीड दिस स्पीच, आप दोबारा से स्पीच भेज दीजिएगा एक बार, मैं रीड कर लूंगा। क्योंकि अभी नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से मैं बाहर चला गया था, इसीलिए इन कॉल चैट में मैं कोई भी टेक्स्ट नहीं देख पा रहा हूँ। नीतू देवी जिसने भी भेजा है, ये आदर्श नाम है ना आपका? आदर्श आप एक बार दोबारा से मेंशन कर दीजिए।
अभी हम लोगों के साथ आदरणीय संजय कुमार जुड़े हुए हैं। प्रणाम भैया, स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद आप जुड़े हम लोगों के साथ इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। निवेदन है, कुछ सुनना चाहेंगे आपसे भी। स्वागत है संजय कुमार भैया जी। प्रणाम। जी प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। समस्त मंच पर उपस्थित सज्जनों को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज के इस शिक्षक दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो अपने गुरु को नमन करता हूँ और तमाम उपस्थित सज्जनों के भी गुरुओं को मैं नमन करता हूँ अपनी तरफ से। आज मैं भी जहाँ मैं ड्यूटी में हूँ वहाँ पर भी एक शिक्षक दिवस के ही एक जो आयोजन था उसमें भाग लेने का मौका भी मुझे मिला। एक सुभाष चंद्र बोस कर करके हॉस्टल है सरकार की तरफ से ही, उसमें डीएम वगैरह आए थे संयोग से। तो सारे बच्चों से डीएम खुद पूछ रहे थे कि आप लोग छोटे छोटे नौनियाद बच्चे थे, आप लोग बड़ा होकर करके या पढ़ कर करके क्या बनना चाहते। भिन्न भिन्न स्तर के छोटे छोटे बच्चे थे, अपना अपना बता रहे थे कि सैनिक बनूंगा, कोई सिपाही बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इस तरह के भाव रख रहे। तो इन सारी बातों पर डीएम साहब को कुछ ने कहा कि एक बच्चा स्वयं बोल गया कि हम अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं शिक्षा हम में आएगा तो हम ऐसे ही खेत जोतते रह जाएंगे। तो वो डीएम साहब ने कहा कि अच्छा बेटा बताओ तुम्हें कि खेत जोत कर करके क्या पाते हो? तो जी अनाज पड़ता है। तो खाते क्या हो? तो जी अनाज खाते। तो अगर खेत जोत करके उपजेगा नहीं तो खाओगे क्या? सबको इसी तरह से करोगे तो वो एक बहुत छोटा बच्चा था, 3rd क्लास का था। एक वो अलग से उठा और वह उसका जवाब बड़ा लगा कि सर अभी जो हमारे माता पिताजी जो खेती कर रहे हैं, जिस ढंग का खेती कर रहे हैं वो थोड़ा सा उसमें उतना उपज नहीं होता है और यही हालत है कि हम इस सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल में ये हैं। नहीं तो हमारे पिताजी भी उस लायक होते तो हम बढ़िया हॉस्टल में ये कर सकते। तो हम तो चाहते हैं कि हम किसान ही बने, लेकिन उसके गुणवत्ता को बढ़ाएं और हम थोड़ा सा उस तरह से ये ज्यादा पैदावार करें, कम ये में ही जितना हमारे पास उपलब्ध है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा ये करें ताकि हम कोई नहीं बन सके। तो उसको डीएम खुद पुरस्कृत किए और पीठ भी थपथपाए। तो सबसे बड़ी बात है कि शैक्षणिक स्तर में हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल आर्थिक युग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। केवल शिक्षा का महत्व सिर्फ ये है कि हमको कुछ कमा लेना है, ये है। लेकिन शिक्षा तो वास्तव बात है कि जीवन जीने की कला है और एक संस्कार जो मुझे देती है, संस्कार जो हमें मिलता है सबों के साथ अपना ये किस तरह का बिहेव करना है, किस तरह से समाज में जीना है और किस तरह के समाज को आगे लेकर के चलना है, तो ये शिक्षा का ही देन है। और हम छोटे छोटे बच्चे हों या हम हों, सीखते भी समाज से हैं। कुछ चाहे गलत हो रहा हो चाहे अच्छा हो रहा हो, गलती को थोड़ा सा जल्दी अंगीकार करते हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा मोटिवेशनल क्लासेस खास करके अपने समाज के बच्चों के लिए देने की सख्त आवश्यकता है कि अपने आप को एक सफल नागरिक बनाओगे, सफल तुम ये करोगे तो निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम डॉक्टर ही बन करके कर लें या राइफल उठा करके ही पैसा कमा लें।
सब ये रहेंगे, हमारा नाम उच्चतम स्तर पर जाएगा, क्योंकि हम बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये होंगे। लेकिन अभी भी जो सर बता रहे थे नरेंद्र भैया, वास्तविक बात है कि शिक्षकों का मान आज के जो प्राइवेट स्कूल हैं, वास्तविक बात उस स्कूल में तो मैं देखता हूँ कि 5,000 से 10,000 में उन शिक्षकों को खटाया जाता है, और एक छोटे से छोटे बच्चों से जो इस क्षेत्र में यानी दूरस्थ क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल खोले हुए हैं, वह भी बच्चों से 500 रुपया से 1,000 रुपया साधारण सा स्कूल जो प्राइवेट है वो लेता है, लेकिन टीचर को वही 5,000 रुपया, और जो बहुत बढ़िया है या कुछ ज्यादा दिन से काम कर रहे हैं तो 10,000 रुपया उनको मैक्सिमम मिलता है। तो पैसे तो कमाए जा रहे हैं, लेकिन टीचर का वैल्यूएट कम किया जा रहा है। या जो सरकारी सेवा में ही है, वहाँ भी वास्तविक बात है शिक्षकों का उतना ही नहीं है, जबकि जैसा सुना जाता है कि अन्य देशों में जो हमारे यहाँ एक IAS कैटेगरी कहा जाता है कि टॉप मोस्ट सर्विस में है, और कई एक ऐसे देश हैं जहाँ शिक्षकों का ही वेतन सबसे ऊंचा रखा जाता है, उससे निम्न में और लोग आते हैं। तो ये चीज तो है, फिर भी जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम लोग बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिशें हम कर सकते हैं। अपने शिक्षकों का मान सम्मान तो कर ही सकते हैं, मान सम्मान करेंगे, उन्हें कभी ये न करेंगे और उनकी भी श्रद्धा रहेगी, तो निश्चित तौर पर हम और हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और भूगौरव संस्थान को, एक इंस्टीट्यूट को, एक व्यवस्था को हार्दिक धन्यवाद। प्रणाम भैया, बहुत सुंदर। आज सुनील भैया का जन्मदिन भी है, तो मैं सुनील भैया प्लीज़ आप आएँ और आपको सब इस मंच से हम सब की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। सुनील भैया प्लीज बोल। सुनील भैया तक आवाज जा रही है हमारे साथ। और बच्चे यदि कोई कुछ बोलना चाहते हैं, अपना स्पीच तैयार किए हैं कुछ, जी सुनील भैया आप म्यूट पर हैं भैया। मनोज भैया भी जुड़े हुए हैं। प्रणाम दीदी, सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो स्वागत है, स्वागत। शिक्षक हम दिखाई नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। श्यामा कुमारी को बुलाया गया है टीचर, आप सुने ही नहीं तो फिर क्या कहा जाए। उस समय आप कहाँ थे? अभी सुनील भैया को बोल लेने दीजिए, फिर आप ही। तो श्यामा कुमारी को बुलाइए, जिस आईडी से आए हैं वो टीचर है। श्यामा कुमारी को बुला लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। नहीं भैया आप बोलिए, आप बोलिए। आपका जन्मदिन है, आपका शुभ दिन है, बोले भाई। सभी को मेरा प्रणाम और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। खासकर जो शिक्षक जो जुड़े हुए हैं उनको विशेष रूप से, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इसके लिए निकाला कि हम उनको कुछ बता सकें कि ये एक शिक्षक का क्या इम्पोर्टेंस है। इससे समाज में, भारतवर्ष की धरा पर किस तरह से एक शिक्षक आज ऐसा चीज जो बता रहे थे कि द मदर कैन नॉट बी प्लेस्ड एवरीवेयर, और उसका फिलिंग द ब्लैंक्स है कि वहाँ पे टीचर ही जो है ना, वो घर की पहली शिक्षा जो है वो घर परिवार में मिल जाती है, लेकिन उसके बाद जो शिक्षा जो मिलती है वो गुरु से और शिक्षक से ही मिलती है। तो टीचर्स का पहले मैं एक छोटा सा क्या उसका एब्रिविएशन है, तो T4 होता है टैलेंटेड, E फॉर इलिजेंट, A फॉर अमेजर, और C फॉर चार्मिंग, R फॉर भूल गया, और S फॉर R और S फॉर मैं भूल रहा हूँ, चलिए। लेकिन वो टीचर टैलेंटेड होनी चाहिए, जो हमारे समाज में उस तरह का मैंने जो शिक्षक वास्तव में वही शिक्षक है जो
समाज में परिवर्तन लाए, समाज में लोगों को उस तरह की शिक्षा दे ताकि समाज में परिवर्तन हो सके। सौभाग्य से मैं भी नौकरी में आने के पहले, अभी मैं उत्तर प्रदेश सरकार में एक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं भी नौकरी में आने से पहले शिक्षक के रूप में ही अपना कार्य बहुत दिनों तक किया। जब मैं नौकरी में नहीं था तो कुछ दिनों तक मैं बच्चे को पढ़ाने का भी काम करता था, और मुझे पढ़ाने की भी इच्छा होती है। और कभी कभी मैं जब बच्चा मेरे नज़दीक में बैठता है तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे को शिक्षा दूँ ताकि उसमें कुछ परिवर्तन हो। लेकिन इन सब के बावजूद अब वर्तमान में क्या हो गया है कि एक जो इनका मुख्य उद्देश्य था शिक्षकों का, ये समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए। लोगों ने इसे सैलरी ऑनर बना, माने सैलरी ही बना, उसका मेन ये रहा कि सैलरी लेते रहे और गुरु और उसे दक्षिणा के रूप में न लेकर के अपने सैलरी पे ही वो वेतन मिले और सारा काम उसी पर माने टिका रहे, चाहे जैसे भी हो। अभी हम लोग वर्तमान समय में देखते हैं कि टीचर जो है वो समय वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं बच्चे को, जबकि वास्तव में उनका जो मुख्य उद्देश्य है क्या होना चाहिए, उससे वो भटक चुके हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका हम लोग आज जन्मदिन मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में, उन्होंने एक बार अपने जब उनके स्टूडेंट लोग हुए इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि मेरा मैंने इनका जन्मदिन मनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे अच्छा मेरा जो दिन है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। तो ये 1962 से जो है वो 5 सितंबर 1962 से ये शुरू हुआ, और इनका मनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि शिक्षक के महत्व को, जो शिक्षक हैं उनके इम्पोर्टेंस को, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए समाज के प्रति, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, वह लोग जाने। और एक शिक्षक को जो कहा भी गया है ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव तस्मै नमः ना, तो शिक्षक को एक गुरु के समान ही माना गया है कि वो गुरु जो है वो समाज में किस तरह से परिवर्तन लाता है। एक गुरु वो उसकी विषय में क्या एक समाज में क्रांति ला सकता है। शिक्षक जो है अपने शिक्षा दे करके लोगों को, बच्चे को शिक्षा दे करके, और जहाँ भी वो अपने विद्यार्थी को शिक्षा दें तो एक समाज में निश्चित ही क्रांति उत्पन्न होगी। वास्तविक ये सुधार की आवश्यकता ये है कि जो में लोग इसको प्रोफेशनल रूप में ले लिए, कि उसको व्यावसायिक रूप में ले लिए, व्यावसायिकता ना लें, उसको ऐसा बनाए कि ताकि वो लोग मैंने अपना वो देश में सफल हो सके। जो उनका मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों का, उसमें वो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो, कर्तव्य क्या उनका है, कैसा होना चाहिए, और उस तरह के अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो। और हमारा भी कर्तव्य है, जो हम विद्यार्थियों का भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि उनके प्रति हम किस भाव, किस श्रद्धा से, जब मुझे वो कुछ दे रहे हैं, मुझे कुछ शिक्षा दे रहे हैं, तो हम भी अपने उनको इस तरह से अर्पण कर सकें अपने सेवा को कि वो मैंने समाज के लिए एक उदाहरण हो, समाज में एक उनका एक जो स्थान है उस स्थान को एक हम लोग भी बनाए रखें, हम भी अपने जो शिक्षक हैं उनके प्रति वो भाव रखें, ताकि जो समाज है जो विकृत हो चुका है उस समाज में एक नया परिवर्तन हो, एक नया रिवॉल्यूशन हो। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी यही एक उद्देश्य था कि ताकि जो हमारे देश के दूसरे प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हुए और 1954 में उन्हें जो है इसके लिए भारत रत्न भी मिला। तो ये सारे चीज जो है उनके शिक्षा और उनके जीवनी से हम
ग्रहण करें कि क्या उनका उद्देश्य था समाज में क्रांति लाने का, समाज में शिक्षकों के द्वारा कैसे हम क्रांति ला सके। तो माता पिता के अलावे दूसरे जो हमारे हैं वो शिक्षक ही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि इस दिन मेरा जन्मदिन है और बहुत अपने आप को वास्तव में मैं भी उस पेशा से जुड़ा रहा और इसलिए मुझे और अच्छा लगता है कि मेरा जन्मदिन वास्तव में मैंने इस दिन मनाया जाता है। तो अच्छा एक बहुत ही मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है यह। तो धन्यवाद सबको। बस टूटी फूटी भाषा में आप लोगों को मैंने अपनी जो है बताई। धन्यवाद। भैया के लिए 2 लाइन पहले गाऊंगी, उसके बाद अब आगे बिल्कुल बढ़ेंगे। जन्मदिन की ढेर सारी बहुत शुभकामनाएं लेक्चर हो भैया। गया प्रणाम। सबका। प्रणाम भैया, बहुत सुंदर धन्यवाद बोला सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। करो संकल्प कुछ बढ़ कर, घड़ी वह आज आई है। मुबारक जन्मदिन आपका, बधाई है बधाई है। करो संकल्प कुछ बढ़कर, घड़ी वह आज आई है। बधाई है कि तुमने स्वार्थ सुख को व्यर्थ समझा है। बधाई है कि तुमने जिंदगी का अर्थ समझा है। लगे तुम मानने परमार्थ ही सच्ची कमाई है। मुबारक जन्म दिन आपका, बधाई है बधाई है। माफी चाहेंगे, पूरा नहीं गाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग हैं। मित्तू दीदी पहली बार आई हैं, उनका स्वागत। बहुत दिनों पे आपके दर्शन हुए, आपका बहुत मिट्टू बहुत जी को मेरा स्वागत। प्रणाम। ललितेश्वर भैया भी अभी रह गए हैं बोलने के लिए, और बच्चे लोग उसके बाद अपने प्रोग्राम को करेंगे। मनोज भैया भी हैं जी, बोले। मित्तू दीदी प्लीज आप 2 लाइन कुछ बोले आज शिक्षक दिवस पे। नमस्ते सभी लोगों को, नमस्ते नमस्कार। प्रणाम बहुत दिन जी। के बाद आई हूँ। हाँ, खुश रहिए, सब लोग खुश रहिए। प्रणाम दीदी, नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम आपको भी। किशोरी दी मुझे कल भी भेजी थी संस्कृत वाला, मैं ज्वाइन नहीं कर पाई उसमें, और मैं सोची आज मिल जाती हूँ कम से कम सभी हाँ, लोगों जुड़ा से। कीजिए दीदी, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। जी दीदी। हाँ सही बात है, ठीक है। चलिए फिर आप हाँ कंटिन्यू कीजिए, मैं सुनती हूँ। जी दीदी ठीक है। ललितेश्वर भैया प्रणाम। आप भी अपने शब्द कुछ रखें, फिर बच्चे लोगों से सुनेंगे। जी। हम तो सुनने के लिए जुड़े थे। एक्चुअली में मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ और थोड़ा नेटवर्क का इशू था शुरुआत में। हालांकि फिर भी मैं कोशिश करता रहा और बीच बीच में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस चलती रही। अभी ठीक है, बिल्कुल किसी और से नेटवर्क लेकर के कार्य कर रहा हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जनों को मेरा शाही प्रणाम, और जितने भी हमारे कनिष्ठ हैं सबको ढेर सारा आशीर्वाद। सुनील जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक ऐसा डे है, एक ऐसा दिन है जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, और आपका जन्मदिन भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। सारे वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से शिक्षक दिवस को एक जो लकीर खींचने का प्रयास किया, बहुत ही शानदार रहा। और एक्चुअल में
आज की स्थिति में जब हम शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो हम शिक्षक को सिर्फ एक टीचर के रूप में देखते हैं कि वो प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है, उसको 5,000 तनख्वाह मिल रहा है, 1.25 लाख तनख्वाह मिल रहा है। हम इसी परिप्रेक्ष्य में उसको देखने का प्रयास करते हैं। जबकि अगर वस्तु स्थिति आप देखें, अगर उसको सही तरीके से जांचें और परखें तो शिक्षक का मतलब नौकरी नहीं है। शिक्षक का मतलब है कि हम चाहे वो किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आज कोई बिल्कुल नवजात मतलब तुरंत जन्म लिया हुआ बच्चा या बच्ची हो, या अंतिम सैया पे जाने के वक्त भी हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा, हमारे साथी कोई भी हो, अगर वहां भी उन्हें हम कुछ शिक्षा दे पाते हैं तो वो शिक्षक कहलाता है। शिक्षक मतलब कि हमें लोगों को शिक्षा देना है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैंने बीएड किया या नहीं किया, मैंने एमएड किया या नहीं किया, मैंने पीआरटी किया या नहीं किया, कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप छोटी से छोटी चीज, छोटी सी छोटी जानकारी के माध्यम से अपने समाज में किसी भी प्रकार का, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में किसी भी तरह का कोई भी उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ने में मदद करते हैं, वो एक शिक्षा है। चाहे आप वो सामाजिक तौर पे शिक्षा दे रहे हैं, राजनीतिक तौर पे शिक्षा दे रहे हैं, कलात्मक तौर पे शिक्षा दे रहे हैं, या उनको सांस्कृतिक तौर पे शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षक कहलाता है। हम उसको आज बहुत छोटे शब्दों में या बहुत छोटे रूप में बांध दिए कि शिक्षक मतलब नौकरी। नो, शिक्षक मतलब नौकरी नहीं। एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी अपने अनुभव के आधार पर, अपने बातों के आधार पर, अपने सामने वाले को अगर जगाने में कामयाब हो गया, वो भी एक शिक्षा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ। ये हमारा भू गौरव ग्लोबल लगातार जो प्रयास कर रहा है, इससे बड़ा शिक्षक आज की तारीख में कोई नहीं हो सकता, जो हर क्षेत्र में, हर कोने में, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, विश्व से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और चौतरफा, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो योग का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार की कुछ भी ले ले, उसमें अपना योगदान दे रहा है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से अपने इस मंच, अपने इस परिवार भू गौरव ग्लोबल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। प्रणाम भैया और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ ऐसे ही बना रहे, आप सभी हम लोगों के साथ जुड़े रहें। अगर किसी भी भैया हैंड रेस किए हुए दूसरी बार में ही नाम पुकारे थे, लेकिन वो अशोक भैया उस समय नहीं सुने। भैया प्रणाम, आप पंक्ति में पिछड़ गए भैया जब नाम पुकारा गया तो। प्रणाम जन्मदिन की सुनील भैया को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। और आज शिक्षक दिवस के दिन का जन्म भैया प्रणाम। आयुष्मान दीर्घायु के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस शिक्षक दिवस तो हम मना नहीं पाते हैं, इसलिए कि हमारे गुरु जो पहला क्लास में पढ़ाए दुनिया से हार गए, हाई स्कूल में पढ़ाए वो दुनिया से हार गए, और हमारे जितने गुरु पढ़ाए हुए थे संजोगवश मेरे कोई गुरु नहीं। अभी इस उम्र में एक गुरु है हमारे योग गुरु, वही गुरु है हमारे। मैं उन्हीं योग गुरु को नाम नहीं बोलूंगा, हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ और चाहता हूँ कि वो जो गुरु ऐसे ही मुझे शिक्षा देते रहे और पढ़ाते रहे कि हम स्वस्थ रह पाए और आप लोगों के साथ जुड़ पाए और सुनील भैया के जन्मदिन के लिए ऐसे कार्यक्रम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए प्रकाश भाई। जी जी प्रणाम भैया, प्रणाम, धन्यवाद। और तो आपके घर में ही है, भाभी है, गुरु नहीं है वो। और अभी समय हो चुका है। अगर जो संगीत के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, मनोज भैया जुड़े हुए हैं बहुत दिनों के बाद। एसएन तिवारी जी। जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जी स्वागत है।
आज टीचर्स डे है, इस पर कुछ मेरी बात बुरा नहीं मानेंगे। कुछ लोगों की तरफ से आया कि जिसको कहीं नौकरी नहीं लगती थी वो टीचर हो जाता था। तो जिनका जन्मदिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं, वो 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में लेक्चरर दर्शन शास्त्र के टीचर हुए थे। तो वे भी एक टीचर ही थे। मैंने खुद CSIR की एग्जाम लिया नेट क्वालिफिकेशन के लिए, करीब 20 साल तक एग्जामिनेशन कंट्रोलर था अपने कॉलेज में। उन प्रश्नों को पढ़ता था तो लगता था कि ये हम लोगों से भी सॉल्व नहीं होगा। तो जो इस बात से ये अनभिज्ञ है कि शिक्षक क्या होता है, बुरा नहीं मानेंगे मेरी बात को। मैं उनको स्ट्रांगली मैंने डिसएग्री कर रहा हूँ इस बात से। अब रह गई बात कि डॉक्टर के पीछे भी झोला छाप लगता है, तो और ज्यादा नहीं बोलना है, इसलिए निगेटिव थिंकिंग अच्छा नहीं लगी, इसलिए मैं अपनी वाणी को दोबारा बोल दिया। जिनको बुरा लगेगा क्षमा करेंगे मुझे। जी धन्यवाद। प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव ही कर रखना है ना प्रिया? आप कुछ गाओ बेटा। बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। आप ये बोल देते हैं कि किसी को नौकरी कहीं नहीं लगी तो टीचर बन गया। टीचर बनना आसान, टीचर जब बनते तब आपको पता बिल्कुल चलता है नहीं। क्या होता है। मैंने बिल्कुल। 46 ईयर टीचिंग कॉलेज में टीचिंग किया और अच्छे टीचर के रूप में काम किया, अभी भी करता हूँ। तो टीचर क्या होता है ये जानना पड़ेगा। माँ क्या होती है ये आप बनेंगे, माँ बनेगी वो बताएगी, बाहर वाले नहीं बता सकते कि माँ का क्या फर्ज है। सॉरी। जी जी जी। हाँ प्रिया बोलिए, आज कुछ तैयार किए हैं आप? और बच्चे हीरा भी है। हाँ प्रिया बोलो। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हमारा सत सत प्रणाम। हैप्पी टीचर्स डे। तुमने तो जीवन का मतलब हमको है सिखलाया, भूल सारी थी हमारी अब समझ में आया, मैं तेरा शुक्र करूं, वर्ष तेरा शुक्र करूं, लोगों के खातिर आगे आते देखा, कोई दौलत काम न आए बदली हाथ की रेखा। भूल गई, चलो पूरा कर लो लाइन को। भूल गई जितना नहीं याद है बट जाने दीजिए। नहीं, पूरा करना चाहिए। चलो बहुत अच्छा, फिर भी बहुत अच्छा, ठीक। थैंक यू किशोरी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अंतिम श्रुति भी क्षणों में हम जुड़ी आगे है। बढ़ते हुए जी हाँ, दी किसको बुलाना है? श्रुति भी जुड़ी हुई है, एक वो भी सुना दे अब, क्योंकि 8:15 हो गया। बिल्कुल। श्रुति को सुनने के तत्पश्चात हम लोगों के साथ हमारे भू गौरव ग्लोबल के फाउंडर सत्य प्रकाश भैया जुड़े हुए हैं, उनको सुनना चाहेंगे और उनके बातों के साथ इस कार्यक्रम को हम सभी समापन की ओर आगे बढ़ाएंगे। और श्रुति को सुनने से पहले जब हम सभी क्यों जुड़े हैं यहाँ शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करने के लिए हम सब जुड़े, साथ साथ सुनील भैया का जन्मदिवस भी है। प्रणाम भैया, जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और शिक्षक दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी लोग जुड़े हैं, सुनील भैया, ललितेश्वर भैया, किशोरी दी, मीतू दी, निरंजन भैया, सत्य प्रकाश भैया, सभी से पर्सनली मेरे को कुछ न कुछ सीखने को मिला है, कुछ न कुछ लोगों के लिए कार्य करने को मिला है, कुछ त्रुटियां भी हुई, वहां पे डांट फटकार भी मिला है। लेकिन एक अच्छे शिक्षक के रूप में मैंने इस भू गौरव ग्लोबल के पूरे प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। और आज आप सबके आशीर्वाद से टॉप एमएनसीज में वर्किंग भी हूँ, और जितने भी लोग हमारे आदरणीय हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, सहिदय प्रणाम सभी को। और आप सभी, मीतू दी, ललितेश्वर भैया, सुनील भैया, किशोरी दी, अशोक भैया, जितने भी आदरणीय, चंदन भैया भी हम लोगों के साथ जुड़े हैं, अभय भैया जुड़ चुके हैं,
और जितेंद्र भैया भी जुड़े हैं, मनोज भैया, नरेंद्र कुमार भैया, सभी को प्रणाम। जितने भी आदरणीय हम लोगों के साथ जुड़े हैं, सभी से मुझे कुछ न कुछ सीखने को, आगे बढ़ने को मिला और सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपने कीमती समय में से आज इस खास कार्यक्रम के लिए, शिक्षक दिवस के लिए आप लोगों ने अपना-अपना समय निकाला। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रुति से निवेदन करना चाहूँगा, अगर सुन पा रही हैं तो आप कुछ सुनाना चाहती हैं तो आगे आएँ, अपनी बातों को जो भी गीत के माध्यम से या कविता के माध्यम से आप सुना सकती हैं। श्रुति है नहीं दी शायद, अच्छा सॉरी। उसकी माँ प्रणाम सभी को। है रूबी, उसकी माँ है। जी राधे राधे, प्रणाम और शिक्षक हैप्पी टीचर्स डे। शिक्षक दिवस की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु का बहुत ही अहम रोल है हमारे जीवन में। सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता हैं और दूसरे हमारे जो भी मार्गदर्शक हैं वो हमारे टीचर हैं, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो हम कभी हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को जिएं और कैसे हम रहे समाज में। या गुरु सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम आईएएस बने या डॉक्टर बने या जॉब ले ले। गुरु इसलिए भी है कि हमें वो कैसे रहना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे इज्जत देनी है लोगों को, अपने से छोटों को प्यार देना है। और वो सारी ज्ञान, जो सारी चीज़ें हैं वो हमें गुरु ही बताते हैं। तो वो हमें जिंदगी भर में हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे और वो हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रहे हमारे ऊपर। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। और अंत में हम सभी चाहेंगे कि सत्य प्रकाश भैया आप अपनी बातों को रखें इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में और उसी के साथ हम लोग कार्यक्रम को समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। जी भैया, प्रणाम, स्वागत है। धन्यवाद प्रकाश जी। संजय भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। संजय भैया को बोल लेते हैं। जी 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 भैया। बिपिन भैया जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ जी। कहीं एक टीचर हैं और हम लोग सबों के, मेरे समझ से जितने उपस्थित हैं सबों के अग्रज हैं, तो बुला लिया जाता तो ज्यादा बेहतर। सुना, हम सभी ने सुना है, बुलाया था। जी भैया, बुलाए थे हम। ललितेश्वर भैया ने बताया था, हम लोग सभी लोगों के साथ बिपिन भैया जुड़े हुए थे और हम लोगों ने सुना उनको, काफी अच्छा लगा और काफी हम लोग भी गौरवान्वित हैं कि हमारे साथ आदरणीय लोग जुड़ रहे हैं और हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं इस शिक्षा मुहिम को आगे बढ़ाने में, रोजगार की मुहिम को आगे बढ़ाने में और साथ के साथ जो भी अध्यात्म और योग के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। अभी हम लोगों ने संस्कृत भी शुरू किया हुआ है, हमारे अध्यात्म के भी सेशन चल रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जो कंप्यूटर के शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी सेशन कह सकते हैं शिक्षा के लिए। साथ के साथ योग सेशन जो किशोरी दी के द्वारा रेगुलर लिया जाता है। रोजगार के लिए भी हमारे पास पैन इंडिया में 250 से 300 एचआर कनेक्टेड हैं जो कोशिश करते हैं कि बच्चों को बिना किसी लेन देन के उनके क्षमता अनुसार, उनकी जानकारी के अनुसार उनको नौकरी दी जाए। जी हीरा गाएगी क्या 2 लाइन? हीरा कुछ सुनाना है, शुरू से जुड़ी हुई हो तो सत्य भाई आएंगे। कुछ गाना है हीरा, कुछ बोलना है? नेटवर्क इशू बोलेगी हीरा। बोलोगे तुम नेटवर्क इशू। हाँ सत्य भाई बोल लीजिए। जी भैया प्रणाम। प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली सुनील भैया का जन्म दिवस है, उनको पूरे गौरव ग्लोबल परिवार की तरफ से शुभकामना। और हमेशा बात हो रही है शिक्षा की, तो जब हम लोग क्या करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी एक नया कदम उठाते हैं तो बहुत लोगों का फ़ोन आता है, मैसेज आता है, कॉल आता है कि आप लोग करना क्या चाह रहे हैं, आप लोग का मोटिव परफेक्ट नहीं है।
कभी आप लोग संस्कृत शिक्षा की बात करते हैं, कभी आप लोग टेक्नोलॉजी में शिक्षा की बात करते हैं, कभी आप लोग अध्यात्म सिखाना शुरू कर देते हैं और बहुत आप बड़ी वीडियो बातें। कौन ऑन करेगा? वीडियो कौन ऑन करेगा? ठीक है, मैं जनरली वीडियो पे बात करना उतना कंफर्टेबल नहीं समझता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को देखते रहता हूँ तो भटक जाता हूँ अपने आप में। चलिए ठीक है, फिर भी पुनः प्रणाम आप सभी को। तो जब शिक्षा की बात होती है तो हर लोगों का अपना सपना होता है। किसी का सपना होता है कि एक सामने वाले को हँसा दे तो खुश हो जाता है। किसी को सपना होता है कि सामने वाले को कैसे, जैसे खास करके आप गाँव में देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात होनी चाहिए। उससे समझ में आता है कि इस दुनिया में इंसान क्या कर रहा है। तो आप देखेंगे कि गाँव में बहुत सारे खास करके अपने भाई या भतीजा जो होता है वो हमको दुखी करके, आपको दुखी करके वो खुश हो जाता है। उसको उसी में आनंद आता है, मंदिर में बैठ करके और दुखी हो जाता है। तो इसलिए शिक्षा और संस्कार की ज़रूरत होती है। और हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि कभी अध्यात्म, कभी संस्कृत, या फिर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़ करके और चले भी गए और बहुत सारे काम भी किए। लेकिन हमने कभी भी मतलब कि उस लेवल का काम नहीं किया। हमारा हमेशा शुरू से सपना था कि एक सामाजिक क्रांति हो, नैतिक क्रांति हो, बौद्धिक क्रांति हो। और ये मतलब बहुत छोटा शब्द है, लेकिन जब आप काम करना इस पे शुरू करेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा ऐसा हो कि जिससे मनुष्य, हमेशा बोलते हैं ना कि मनुष्य का निर्माण हो, इंसान का निर्माण हो। आज सब लोग आते हैं शिक्षक पे ही बहुत सारी बातें बोल देते हैं, लेकिन खुद जब करने का बात आता है तो बहुत सारा शिकवा शिकायत और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उस पे हम लोग नहीं जाएँगे। इसीलिए हम लोगों ने अध्यात्म हो तो अध्यात्म में भी हम लोगों ने ये प्रयास किया कि उसमें चरित्र निर्माण कैसे हो। आज बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसे लोगों को आईएएस हैं, कमिश्नर भी हैं और बहुत ऊँचे पद पे हैं, लेकिन अभी भी उनके यहाँ जो अकड़ है, आप मतलब किसी को हिम्मत नहीं कर सकता है उनसे बात करने का। लेकिन जब वही इंसान, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, रिटायर हो गए हैं, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो पद प्रतिष्ठा बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन शिक्षा इसीलिए ज़रूरी है कि हमें कैसे उसको ज़िंदगी जीने का मतलब कि तरीका कैसे पता हो। नहीं तो प्रोफ़ेशनली आप ज्ञान तो बहुत सारा पा लेंगे, लेकिन जो चरित्र की बात होती है, जो सम्मान की बात ये होती है, वो सारी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो आप सभी को आज शिक्षक दिवस के लिए, खास करके जो शिक्षक लोग जुड़े थे, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार और शुभकामना। साथ ही साथ स्टूडेंट को खास करके स्पेशली उन लोग को बहुत ज़्यादा शुभकामना, क्योंकि आप लोग जड़ हैं, आप लोग ही अगर चाहेंगे तो अच्छा देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटा-छोटा इंसान, अगर एक आदमी जुड़ करके बहुत सारी क्रांति ला सकता है। हम लोग दूसरे पे अगर हमेशा बोलते रहते हैं, दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, नेता ये करे, नेता वो करे, नेताजी कुछ नहीं करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके जानने वाले जितने लोग हैं, सिर्फ़ उनको अगर शिक्षा पे, उनके अगर परिवार को, आप अपने जानने वाले लोगों पे अगर सुधार कर दिए, तो आप समझिए कि बहुत बड़ा काम कर दिए। बाकी आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रकाश। अरे बजाना था लेकिन प्रणाम भैया, और जितने भी आदरणीय हम लोगों के साथ जो भी बच्चे जुड़े और जिन लोगों ने श्रुति, प्रिया, आप लोगों ने जो भी कहा कविता संगीत के माध्यम से, बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मैं तो तीनों दिन और करती सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े हम लोगों के साथ, इस कार्यक्रम को आप सभी ने मिलके सफल बनाया। और जो लोग स्पेशल इन्विटेशन पे भी थे, उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और जुड़ते रहिए हम लोगों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, भजन के क्षेत्र में, जिस चीज़ में आप रुचि रखते हैं, भू गौरव ग्लोबल उस चीज़ के लिए आपको प्रेरित करता है। आप उस चीज़ में आप अपने आप को आगे बढ़ाएँ, समाज में शिक्षा, रोजगार और अच्छी चीज़ों को लेकर जागरूकता फैलाएँ। कोशिश करें, अगर आप शिक्षा के लिए कोई मदद करना चाहते हैं तो भी स्वागत है, अगर कुछ सीखने के लिए आप चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए हमारी पूरी एडमिन टीम, किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। सभी को प्रणाम, बहुत-बहुत धन्यवाद। मनोज भैया कुछ बोलना चाहेंगे क्या, या बंद कर दें? मनोज भैया प्रणाम। चंदन भाई प्रणाम भी भैया।
जय जय सिया राम सभी को। अब जय जय सिया राम भैया। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, जो भी शिक्षा जगत में हैं। और सुनील भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। 2 लाइन सुनाऊंगा सुनील भैया के लिए। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। यही अभी क्या कि अभी कंफर्ट नहीं है इसलिए। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। 1.5 घंटा हमारा सेशन बहुत भी बहुत चल धन्यवाद चुका। हाँ ठीक है, सभी को प्रणाम। बीच बीच में मैं निकल जा रहा था, मुझे कॉल आ रहा था, नाइट में जाना भी है तो थोड़ा प्लानिंग हो रही हाँ है। हाँ हाँ ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेटा खाना नहीं खाएगा अभी जा 10-15 मिनट। हाँ पक्का, ये नहीं कि तो लेट कर दो। ठीक है, सभी को प्रणाम। प्रणाम नीतू दीदी, प्रणाम नीतू दीदी।